हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर। जो आपने मेरा जो वीडियो देखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देखा था, हमने मिरर भी पढ़ लिया था। आज हम मिरर का क्विक रिवीजन करेंगे। ओनली 10 मिनट के अंदर में पूरा रिवीजन आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ हम नोमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। अच्छे लेवल का नोमेरिकल करेंगे। ये क्लास 10th के लिए भी अच्छा रहेगा, क्लास 12 के लिए अच्छा रहेगा, नीट के लिए अच्छा रहेगा, जेई के लिए अच्छा रहेगा। तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखिएगा, जाइएगा नहीं। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन सब अपने पास में रख लीजिए, एक पानी की छोटी सी बोतल रख लीजिए, पीने के लिए सही रहेगा। चलिए हम लोग रिविजन करना शुरू करते हैं। मिरर, जैसा कि आपने पढ़ा है मिरर, मिरर में मैंने आपको पढ़ाया है मिरर फार्मूला। मैं आपको सिर्फ मैं मैग्निफिकेशन से क्लियर कर दूंगा पूरा मिरर आपका। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है ना, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम का फॉर्मूला बनता है -v/u। इसी का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसी को आप लिख सकते हो I/O लिख सकते हो। I का मतलब इमेज होता है, O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं बताऊं, अगर कहीं पे अगर m की वैल्यू आएगा ना नेगेटिव, अगर कहीं पे m की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो समझना इमेज कैसी बनने वाली है। ये इमेज बनेगी रियल, इमेज बनेगी रियल। और रियल इमेज जानते हो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। अब रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? सिर्फ एक ही मिरर है। वह मिरर का नाम जानते हो क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, वहां पे रियल इमेज बनता है अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है तब। अगर मैं लेंस की बात करूं, मैं यहाँ पे लेंस पे आपको बता देता हूं, तो लेंस में हो जाएगा कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता है। क्या ऑलवेज रियल बनाता है? ना ना ना, ऑलवेज रियल नहीं बनाता है। रियल बनाता है 5 टाइम्स। एक टाइम ऐसा है, एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मैं आपको ये भी डिफरेंस बता देता हूं कि लेंस और मिरर में एक चीज का डिफरेंस है। मैग्निफिकेशन वगैरह सब सेम वैल्यू आने वाली है, सिर्फ उसका जो वी की वैल्यू होती है ना, जो इमेज डिस्टेंस होता है। अगर रियल इमेज है, रियल इमेज है, v बराबर नेगेटिव है, डेट मीन्स वो मिरर होगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, लेंस की बात कर रहा हूं, रियल इमेज है तो v बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं लिखा है यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज कौन कौन बना सकता है? कनकेव मिरर बना सकता है, कन्वेक्स लेंस बना सकता है, ठीक है इतना। अब देखो, मैंने भी बोला आपको कि कनकेव मिरर में कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। और कन्वेक्स लेंस में भी 5 केस होते हैं। 5 केस इसमें भी होते हैं। दोनों केस में रियल इमेज बनते हैं, ठीक है। एक केस ऐसा होता है जहां पे वर्चुअल बनता है। मैं यहाँ पे m बराबर नेगेटिव लिखा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कनकेव मिरर में रियल इमेज कितनी बार बनती है? 5 बार। कन्वेक्स में कितनी बनती है? 5 बार। और एक बार बनता है किसमें? वर्चुअल में बनता है। वो केस में बताऊंगा। कनकेव मिरर में इमेज रियल कब कब बन सकती है, ठीक है, ये भी आप देख लेना आप। अब देखो m की वैल्यू तो नेगेटिव आ गया, तुमको समझ में आया? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर m की वैल्यू है पॉजिटिव, तो आपको समझना है जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? ऑलवेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है। अब देखो, अब कनकेव मिरर में, कौन सा मिरर में? कनकेव मिरर में एक केस है जहां पे इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्लेस्ड बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे? फोकस F एंड पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तब जाके इमेज जो बनेगी कैसी बनेगी? वर्चुअल बनती है। और m की जो वैल्यू होगी यह 1 से बड़ी मिलती है, मतलब लार्ज इमेज बनती है, ठीक है इतना। m की वैल्यू पॉजिटिव है तब। एक और चीज, ये तो कनकेव मिरर में हो गया ना। m की वैल्यू अगर वर्चुअल आ रही है तो कनकेव मिरर भी हो गया, और कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है। याद रखेंगे, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है। कन्वेक्स में इमेज कैसा बनता है? कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना, वो बनती है m की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो सकती है। 1 से छोटी होगी,
एक केस में एम की वैल्यू होगी 1 से बहुत छोटी होगी। दो केसेस है इसमें, किसमें? कन्वेक्स मिरर में। किसके लिए? वर्चुअल के लिए। रियल में कनकेव मिरर में एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो एम की वैल्यू अगर आप -1 लिखोगे, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सेंटर पे। सेंटर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे? सेंटर पे। इमेज बनेगी सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस का बनेगा और सेम हाइट का बनेगा। ठीक है, इतना सेंटर पर रखेंगे तब। अगर एम की वैल्यू छोटी आ रही है, किससे? 1 से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ पे? बियॉन्ड सी रखा गया है, बियॉन्ड सी रखा गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, तब आपको एम की जो वैल्यू मिलेगी, एम की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से क्या होगी? कम मिलेगी। अगर देखो एम की वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही है, 1 से बड़ी मिल रही है, इसका मतलब बड़ी इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को अब जो कहाँ रखेंगे? बिटवीन रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बीच में रखा गया है। ठीक है, अगर आपने एम की वैल्यू बहुत बड़ी मिल रही है 1 से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? ये जो रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। एम की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी मिल रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कहाँ पे? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है फोकस पे, प्लेस किया गया है, डेट मीन्स एफ पे प्लेस किया गया है। देखो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस हो गया। एक केस और बच रहा है, इसमें क्या होगा? एम की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो 1 से बहुत छोटी मिलेगी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है? इस फोकस का उल्टा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इन्फिनिटी पे। देखो 5 केस मैंने बोला था ना, कनकेव मिरर में 5 केस होते हैं जहां पर रियल इमेज बनती है। ये सारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर पे, इमेज बनेगी सेंटर पे और इमेज बनेगी रियल। बियॉन्ड सी रखोगे तो एम की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है फोकस और सेंटर के बीच में, इसका जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसीलिए हम लिखा है एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 से बहुत बड़ी है। और लास्ट केस मैंने बताया इन्फिनिटी पे। एक केस इसका वर्चुअल वाला है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, 6 केस में 5 केस रियल होता है, 1 केस क्या होता है? वर्चुअल होता है। सारे रे डायग्राम मैंने बना के आपको सिखाया हुआ है, मेरा प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, ठीक है? ये सारे आपके रिवीजन हो रहा है। अब इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर भी मैंने आपको समझा दिया। लेंस अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं लेंस की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है कि लेंस के भी सेम काम चलने वाला है। ठीक है, अब देखो आप जब मैंने आपको पढ़ाया मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, इसमें v को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। अगर v की वैल्यू है नेगेटिव, तो समझना इमेज बन रही है रियल। अगर v की वैल्यू है पॉजिटिव, तो समझना इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। फिर कहानी वैसे रिलेट कर लेंगे आप। अगर u के बारे में देखो, u को बोलते हैं हम लोग कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको एलसीएम करने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हो। v बराबर होता है uf/u - f होता है। आप यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर f नहीं दिया हुआ है, f का फॉर्मूला होता है r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है
तो समझना कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जाकर साइन कन्वेंशन भी आप देख लेना। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। और यू जो होगा ना, ऑलवेज टेक नेगेटिव, ऑलवेज टेक नेगेटिव। हमेशा यू का जो साइन लेंगे आप क्या लेंगे, कंसिडर करेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यू की वैल्यू नेगेटिव लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है। ये हमारे थे मिरर के कुछ थ्योरी का हमने रिवीजन आपको कराया, रे डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब हमारा टाइम है न्यूमेरिकल कराने का, तो हम चलते हैं जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 centimeter in front of concave mirror. If focal length is 10 centimeter, then find number 1 image position, number 2 magnification, number 3 height of image, number 4 nature of image। ये 4 चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सवाल है। लेकिन मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल सिखाना है आपको कि आप न्यूमेरिकल टैकल कैसे करोगे, बनाओगे कैसे। न्यूमेरिकल इजी हो सकता है, टफ हो सकता है। ये टफ और इजी का जो डेफिनेशन है ना, इसको हम और आप डिसाइड जो कर लेते हैं ना, ये टफ है ये इजी है, ये बहुत ही गलत बात है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो न्यूमेरिकल आपसे बन जाता है ना, वो आपके लिए इजी होता है। जो आपसे नहीं बनता वो क्या होता है, टफ होता है। बस यही एक डेफिनेशन है। आपको समझ में आ रहा है तो इजी है, नहीं आ रहा है तो टफ है। हो सकता है बहुत इजी सवाल हो, लेकिन आप उसमें फंस गए तो आपके लिए टफ हो गया ना। चलो सीखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन पढ़ने पर सबसे पहले डिसाइड करो मिरर कौन सा है, मिरर कौन सा है। गिवन में देखो मिरर कौन सा है, हमने पढ़ा, पढ़ने पर मुझे पता चल रहा है कनकेव मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। जैसे ही आपको मालूम हो गया कि मिरर कनकेव है तो दिमाग में बातें चलनी चाहिए। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बन सकता है और रियल इमेज भी बन सकता है। रियल इमेज बनेगा 5 बार, वर्चुअल इमेज बनेगा 1 बार। और क्या गिवन है इसमें, हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले यू ऑलवेज टेक नेगेटिव। इसका मतलब है वो लेंस हो या मिरर हो, हमेशा यू की वैल्यू क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। क्योंकि हमेशा लेंस या मिरर के इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट रखने इस साइड आ रहा है ना, तो साइन कन्वेंशन में मुझे पता चल रहा है कि जिस साइड से लाइट आती है वो नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हो गया। यू गिवन है आपको, यू गिवन है -20 सेंटीमीटर ले लेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज टेक नेगेटिव। मालूम हो गया। कनकेव मिरर मालूम हो गया, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे -10 सेंटीमीटर। ये गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बहुत सारा फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। फॉर्मूला यूज्ड एंड कैलकुलेशन।
अच्छा, एक और चीज तो फाइंड आउट कर सकते हो आप, रे डायग्राम ही बनाने का भी बोलता है आपको, ड्रॉ रे डायग्राम, ड्रॉ रे डायग्राम, ये भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो फॉर्मूला यूज्ड इन कैलकुलेशन, सबसे पहले आपको निकालना है इमेज पोजीशन। हम क्या करेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे इमेज पोजीशन लिखेंगे। इमेज पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, वी नो दैट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का शॉर्टकट अभी आपको सिखाया था, v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होता है। v मुझे नहीं मालूम, v को v रहने दीजिए। u मालूम है कितना, -20, f मालूम है कितना, -10, तो माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। डिवाइड बाई u कितना है, -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया 10। यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 10 डिवाइड बाई -10 हो गया, 10 से 10 कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर आ गया। यानी u और v दोनों सेम आ रहा है। तो रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आप समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया होगा। आपने एक चीज फाइंड आउट कर ली। दूसरा निकालना है मैग्निफिकेशन, नंबर टू हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। नंबर 2 मैग्निफिकेशन का सिंबल स्मॉल m यूज करते हैं। फॉर्मूला मालूम है आपको, -v/u होता है, माइनस रहने दीजिए। v कितनी है, -20, डिवाइड बाई u कितना है, -20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 20 करके कितना हो गया 1, m की वैल्यू आ गया -1। अभी सिखा रहा था आपको, अभी बता रहा था, m बराबर -1 आया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे, तो इमेज भी वहीं बनेगी। नंबर 3 आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। m हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू ho हो जाएगा। m कितना दिया है, -1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, ये आ गया -2 सेंटीमीटर, सेम साइज का दिखेगा। नंबर 4 में क्या है, नेचर ऑफ इमेज पूछा है। नंबर 4 में नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताना है कि नेचर कैसा है। इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बना लिया कनकेमीटर, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। इसे पैरेलल लाइन लेके चलेंगे, तो कहाँ से कट करा देंगे, फोकस से कट करा देंगे। एक और रे लेके चलो, फोकस से इधर लेके चलो, इसको मिला दो। जहाँ मर्ज करेगा, जहाँ मर्ज करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। देखो आपका इमेज भी यहाँ पे बन गया, बिल्कुल सेम बना है। ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश आपका इमेज हो गया। ये वाला है ऑब्जेक्ट, ये वाला है आपका इमेज। आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर दिए हुए हैं, u भी 20 है, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो इस साइड का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल लेके आऊँगा आपको। तो इतना देखिए, रिविजन कीजिए, और दूसरा वीडियो में आता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।